तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था। ये दोस्तों आपका फर्स्ट 1 सितंबर यानी आज का फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन जो कि दोस्तों 100% रियल हैं। ये मुझे स्टूडेंट द्वारा भेजे गए और यही आपके जो क्वेश्चन है आपके फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। आप चाहे तो दोस्तों मैच भी कर सकते हैं। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और 100% आपको करेक्ट आंसर के साथ एनालिसिस होगा और सेकंड शिफ्ट आपको जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही क्वेश्चन के लिए। और फ्री पीडीएफ लेने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का दोस्तों लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया था अनुच्छेद 44 इससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 जो है दोस्तों वो राज्य को पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता लाने का निर्देश देता है। तो आपका यहाँ एक समान नागरिक संहिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो बात करते हैं दोस्तों पहले अनुच्छेद 148 की। तो अनुच्छेद 148 जो सीएजी की नियुक्ति होती है वो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और शपथ और सेवा की शक्तियों से संबंधित होता है। और आपका इससे क्वेश्चन भी आपके आने वाले सेट में पूछा जाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 150 की। तो इसमें जो होता है अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण होता है। इसमें 150 में संघ और राज्यों के खातों का विवरण होता है। और अनुच्छेद 151 में संघ के खातों के संबंधित सीएजी की जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल की पर रखी जाएगी। तो ये दोस्तों आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं जो आपका 149 पूछा गया था। तो दोस्तों ये भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो शक्तियों और कर्तव्यों यानी कर्तव्यों और शक्तियों आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखने जो मैंने अभी आपको अनुच्छेद बताए आपके होने हो सकता है आने वाले दिनों में आपके सेट्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 अगस्त 1947 को यानी जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा सबसे पहले तिरंगा झंडा किस गेट पर फहराया गया था? तो ये दोस्तों दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया गया था। तो यहाँ पे लाहौरी गेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आज पूछा गया था कि नील नदी अपना जल निम्नलिखित में से किस सागर में गिराती है? तो भूमध्य सागर आप में गिराती है। तो भूमध्य सागर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। जो नील नदी है दोस्तों यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 6650 किलोमीटर अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहती है। आपका ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा ये कि किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर ये बहती, आपको ये फैक्ट अभी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कुमुदिनी लखिया शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य से संबंधित है। आपका कथक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनको 1987 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से और तथा पद्मश्री से 1992 में इनको सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको फैक्ट दोस्तों ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि पूर्व पश्चिम गलियारा आपस में किसको जोड़ता है? तो NH27 आता है जो असम से के सिलचर से गुजरात के पोखर बंदर को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पे सिलचर से गुजरात के पोखर बंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके जो NH से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो NH44 यानी NH44 जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। दोस्तों ये अपने भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी यही है। तो आपको ये सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं क्योंकि आपके अभी पेपर बाकी हैं और आने वाले दिनों में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो चीन की जो दोस्तों आधिकारिक भाषा है वो है मंदारिन, जिसे पुत्तो धुआ भी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है जिसे पुत्तो धुआ भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जिस नदी को जाना जाता है वो हमारी है तिब्बत के महापुत्र नदी को
जाना जाता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे डिंड के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसको पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां, जो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं वो सुबिरनसिरी, कामेंग, मानस और लोहित, तिस्सा और संकोश, ये प्रमुख नदियां हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका जो पूछा गया था कि इनमें से किस संस्था किस स्थापना कोलकाता में की गई थी, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पेपर में आए हुए थे। प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी वो इसकी स्थापना आत्माराम पंडुरंग के द्वारा हुई थी, और ये बम्बई में 31 मार्च 1867 ईस्वी को हुई थी। और बात करते हैं कि रामकृष्ण मिशन की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर कोलकाता में हुई थी। तो यहाँ पे आपका पूछा गया था कि कोलकाता में, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन, आपका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं कि आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में गिरगांव मुंबई में की थी। और सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी वो 24 सितंबर 1873 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। तो आपको ये सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महादेव गोविंदा रनाडे के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, तो पूर्वा सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आया था कि रानी मैच्या को 2023 में किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कूर का लोक नृत्य ठैठ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठैठ, आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ये कूर का एक लोक नृत्य है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु नानक जी का जन्मदिन किस महीने में मनाया जाता है। तो गुरु नानक जी जो थे वो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक थे और पहले सिख गुरु भी उनको माना जाता है। उनका जन्म साल 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो और इसलिए ही हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की तिथि को ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका कार्तिक पूर्णिमा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस हिंदी उपन्यास के लिए दिया गया था। तो इनको दिया गया था कि कितने पाकिस्तान, इनकी जो उपन्यास थी इसके लिए आपको दिया गया था। तो यहाँ पे कितने पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि मई 2023 तक इनमें से किस 2 संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भीमसेन जोशी को सम्मानित किया गया था और इनको 2008 में, तथा पंडित रविशंकर को किया गया था जो कि सितार वादक और संगीतकार भी थे। ये 1999 में इनको किया गया था। तो ये दोस्तों आपको आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपके कर्नाटक के और भी जो दोस्तों नृत्य हैं वो है डोलू कुनिया, नाग मंडला, जूडू हैली, करगा लाम्बी। और बिहार का जो नृत्य है दोस्तों आपका लोक नृत्य वो जाट, जातिन और पनिवारिया, विदेशिया और काजरी। गुजरात का आपका जो है गरबा, डांडिया, रास, टिब्बनी, जुरबू और भावनी। तो ये आपको फैक्ट दोस्तों ध्यान में रखने हैं। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र में लावनी, घूमर, गरगौर, झूलन लीला, कलबेलिया और छारी, डिंडी, काला, ये सब नृत्य वहाँ पे किए जाते हैं। और पंजाब में आपका भांगड़ा, गिद्दा, दफ्फा, धमाल और डंकारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि ईंट से निर्मित सबसे पुरानी मंदिरों में से भीतर गांव किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले में दोस्तों ये स्थित है, तो आपको ये भी जिला भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत के किस राज्य में नहीं हुआ था। तो भारत के जिस राज्य में फीफा 17 महिला विश्व कप हुआ था दोस्तों वो भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में भुवनेश्वर में हुआ था, और गोवा के मार्गो में हुआ था, महाराष्ट्र के नई मुंबई में हुआ था, लेकिन गुजरात में नहीं हुआ था। तो लोग आपका यहाँ पे गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको एसएससी एमटीएस के एट 100% रियल क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक हैं जो कि मुझे स्टूडेंट द्वारा भेजे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी आएगी सेकंड शिफ्ट की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। 100% रियल और ऑथेंटिक आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 2 जल्दी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल